सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं जुनैरा अली और मैं हूं तनसीर जैदी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कोरोना वायरस के वार जारी हैं। मूजी वायरस मजीद 57 जाने ले गया। 24 घंटों के दौरान 4767 मजीद अफराद के टेस्ट पॉजिटिव आ चुके हैं, जो इस साल अब तक कोरोना से मुतासिरा अफराद की सबसे ज्यादा तादाद है। जबकि पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद 6,54,591 तक पहुंच चुकी है, जिनमें से 3,043 की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। तो कोरोना वायरस के वार जारी हैं। मूजी वायरस मजीद 57 जाने ले गया है। 24 घंटे के दौरान 4,767 मजीद अफराद के टेस्ट पॉजिटिव आ गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने एक रोज में मजीद 57 अफराद की जान ले ली। मुल्क में मजमूई अमवात की तादाद 14,215 हो चुकी है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 45,656 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,767 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 6,54,591 तक पहुँच चुकी है। कोरोना के सबसे ज्यादा केस सिंध में रिकॉर्ड हो चुके हैं, जहाँ ये तादाद 2,64,607 तक पहुँच चुकी है। पंजाब में कोरोना केसेस की तादाद 2,12,918 है। खैबर पख्तूनख्वा में 84,609 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। इस्लामाबाद में 55,594, बलूचिस्तान में 19,497 अफराद मुतासरा हैं, जबकि आज़ाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 12,367 है। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 4,999 हो चुकी है। अब तक 5,95,929 मरीज कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं। उधर पंजाब में कोरोना की सूरत हाल संगीन होने लगी। 24 घंटों में मजीद 2,823 केस सामने आ गए। पंजाब में कोरोना मजीद 39 अफराद की जान ले गया। पंजाब में वायरस से अमवात 6,227 हो गई। सूबे में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 2,12,918 हो गई। 24 घंटों में सबसे ज्यादा 1,725 केस लाहौर में रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 188, रावलपिंडी में 149 और मुल्तान में 124 नए केस सामने आ गए। गुजरांवाला में 89, शेखुपुरा 64 और खुशाब में 56 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। जबकि आपको बताएं कि कोरोना सूरत हाल पर चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। इजलास में पाबंदियां मजीद सख्त करने के हवाले से तजावीज़ पेश की जाएंगी, क्योंकि NCOC की जानिब से कोरोना के फैलाव पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं सबा वजीर, उनसे मजीद जान लेते हैं। सब बताएगा इस इजलास में अहम जो सूरत हाल है कोरोना की, उस पर बातचीत की जाएगी। लॉकडाउन को मजीद सख्त करने के ऊपर भी तजावीज़ ली जाएंगी। जी बिल्कुल, कोरोना सूरत हाल पर आज इस्लामाबाद में अहम इजलास जो है इस वक्त जारी है और 11 बजे ये इजलास जो है वो शुरू किया गया था और इस वक्त भी वो इजलास जारी है और तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज़ की जानिब से इजलास में शिरकत की गई। और आज का इजलास बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि कोरोना की बढ़ती हुई इस सूरत हाल की वजह से NCOC का ये आज अहम इजलास जो है वो बुलाया गया है। और आज के ही इजलास में ये फैसले होंगे कि कोरोना के हवाले से जो लॉकडाउन है उसमें कितनी सख्ती की जाएगी, स्मार्ट लॉकडाउन किए जाएंगे या मुकम्मल लॉकडाउन जो है उसके ऊपर भी इजहार ख्याल किया जाएगा। NCOC की जानिब से ये भी कहा गया है कि कोरोना की जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना है। और आज के इस इजलास में तमाम जो वैक्सीनेशन के लिए अफराद हैं उनको भी कहा जाएगा कि वैक्सीन जो है वो बहुत ज़रूरी है। और आज के इजलास में 70 साल से ज़ायद अफराद को वैक्सीन लगाने के हवाले से भी अहम बातचीत जो है वो जारी है। और NCOC ने कोरोना के हवाले से ये भी कहा है कि कोरोना की जो वैक्सीनेशन है वो सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी बढ़ रही हैं। और आज NCOC के इस इजलास में चारों सूबों के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं उन्होंने भी शिरकत की है और आज के इजलास में ये फैसला किया जाएगा कि कोरोना का हवाले से जो लॉकडाउन है वो किस कदर बढ़ाया जाए। और आज सबा वजीर से टेक्निकल वजूहात की बिना पर हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको बताते चले कि अहम इजलास जारी है और तमाम तर सूबों के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं उनको भी बुलाया गया है, जबकि इजलास इस्लामाबाद में जारी है। इजलास में पाबंदियां मजीद सख्त करने के हवाले से तजवीज़ पेश की जाएंगी, क्योंकि NCOC की जानिब से कोरोना के फैलाव पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। शहरियों का SOPs पर अमल न करना हुकाम की परेशानी में इजाफा कर रहा है और कोरोना वायरस की तीसरी लहर है जो कि शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। और इसी हवाले से
इस सूरत हाल पर कैसे काबू पाया जाए, ये इजलास जारी है। सूबों के चीफ सेक्रेटरीज का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। इजलास में पाबंदियां मजीद सख्त करने के हवाले से तजावीज़ पेश की जाएंगी, क्योंकि NCOC की जानिब से कोरोना के फैलाव पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। शहरियों का SOPs पर अमल ना करना हुक्काम की परेशानी में इजाफा कर रहा है। इस हवाले से ये इजलास भी जारी है, जिसमें वैक्सीनेशन के हवाले से भी बात की जाएगी। कोरोना सूरत हाल पर 4 सूबों के चीफ सेक्रेटरीज का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। कोरोना को काबू करने के लिए लाहौर के 27 स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। स्मार्ट लॉकडाउन 9 अप्रैल तक लगाया गया है, मगर लॉकडाउन वाले इलाकों में शहरियों की नकलो हरकत मामूल के मुताबिक जारी है। इस पर बात करते हैं, राहुल चार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल चार, बताएगा, इंतजामिया की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन तो लगा दिया गया है मुख्तलिफ इलाकों में लाहौर शहर के, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि शहरियों की जो आमदो रफ्त है, नकलो हरकत है, वो उसी तरह से जारी है। इसको काबू करने के लिए क्या किया जा रहा है? राहुल चार, अगर आप सुन सकते हैं तो बताएगा कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है, मगर नकलो हरकत जो शहरियों के वो उसी तरह से जारी है। इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा इंतजामिया की जानिब से? राहुल शाह हुसैन से हम राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि कोरोना को काबू करने के लिए लाहौर के 27 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन 9 अप्रैल तक लगाया गया है, मगर लॉकडाउन वाले इलाकों में शहरियों की नकलो हरकत मामूल के मुताबिक जारी है और इस हवाले से इंतजामिया इसको काबू करने की कोशिश कर रही है। कोरोना को काबू करने के लिए लाहौर के 27 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन 9 अप्रैल तक लगाया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं राहुल चार हुसैन, उनसे राब्ता बहाल हुआ है। राहुल चार, बताएगा कि लाहौर के 27 इलाके हैं जहां पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है, मगर ये देखने में आ रहा है कि शहरियों की नकलो हरकत उसी तरह से जारी है। इसको कैसे कंट्रोल करेगी इंतजामिया? बिल्कुल जी, कोरोना के बढ़ते केसेस पर शहरी भी तेज़ी से कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर पंजाब हुकूमत के फैसले की रोशनी में ज़िला इंतजामिया ने लाहौर शहर में 27 ऐसे इलाके हैं जहां पर जो माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो नाफिज किया है। लेकिन माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन तो लगा, उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो कौन पूरे करेगा, ये वो सवालिया निशान है जो हल तलब भी है, जो जवाब तलब भी है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल बड़ी जो है वो दिलचस्प है कि जिस जगह पर लॉकडाउन लगा है वहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर ना तो हेल्थ वर्कर्स मौजूद हैं, ना कोई बैरियर्स लगाए गए, ना पुलिस एहलकार मौजूद हैं, बल्कि बताया ये जा रहा है कि दूसरी साइड पर एक पुलिस एहलकार जो है वो ज़रूर है। लेकिन यहाँ पर जो शहरी हैं इनसे हम बात करवाते हैं आपकी, कि इनसे पूछते हैं कि कोई पेशेंट है इधर कोविड-19 का। अच्छा, आप बताएंगे कोई कोरोना का कोई पेशेंट है आपकी गली में? भाई हमारी गली में कोई पेशेंट नहीं है किसी किस्म का, और बल्कि हमें सुबह बताया गया कि आपका हाउस नंबर 530 में पेशेंट है। जबकि मेरे वालिद साहब, हम बीवी बच्चे, हम सारे एवरीथिंग ओके है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही कोई कई सालों से कोई मसला नहीं हुआ ना। आप SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे, ना तो आपने मास्क लगाया ना आपके वालिद साहब ने। ये देखे लगाया मास्क भी वगैरह, ये मास्क आप लगा के रखें। ये रखे, अभी इन गाड़ी से निकले हैं, बस ये मसला और कुछ नहीं है। हाँ, हमारे कोई ऐसा आपने गुफ्तगू सुनी यहाँ पर मौजूद शहरियों की, उनका ये कहना है कि यहाँ पर तो फिलहाल जो पेशेंट हैं 530 जी से 560 तक के एरिया को माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत बंद किया गया। लेकिन सूरत हाल यहाँ पर यह है, जो मतलूबा प्रोटोकॉल्स हैं माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन पे, उन पर अमल दरामद कौन कराएगा? जबकि जो यहाँ पर मुकीन है वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई पेशेंट नहीं है। ये वो भी इस बात से जो है वो इस बात से वो भी परेशान है कि किस बुनियाद पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन तहत जो है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है। जी ठीक है, राहुल चार हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज की तबीयत नासाज है। नवाज ने सियासी सरगर्मियां मनसूख कर दी हैं। मरीम नवाज का कोरोना का टेस्ट भी करवा लिया गया है। आपको बताते चले कि मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज की तबीयत नासाज है और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अली अकबर। जी अली अकबर, बताइएगा मरीम नवाज की तबीयत के हवाले से। ये नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज को 2 से 3 रोज से जो है वो शदीद बुखार था और उसके साथ साथ उनके गले में शदीद दर्द थी, जिसके बायस जो है डॉक्टर्स ने उनको न सिर्फ आराम का मशवरा दिया बल्कि कोरोना टेस्ट भी उनका करवाया गया और बताया जा रहा है कि मजीद चंद घंटे के बाद उनकी रिपोर्ट जो है कोरोना के हवाले से वो भी आ जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ डॉक्टर की जानिब से उनको मुकम्मल आराम का मशवरा दिया। बताया जा रहा है कि मरियम नवाज ने खुद को घर में जो है आइसोलेट कर लिया और उसके साथ साथ जो भी सियासी सरगर्मियाँ थी उनको भी मंसूख कर दिया गया। मरियम नवाज
कल की अगर हम बात करें तो कल जो उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट में जाके अपने मुचलके जमा कराए, वहाँ पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की और कारकुनों से भी मुलाकातों का सिलसिला। ठीक है अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना के पेश नज़र सिंध के मज़ारात और दरगाहों को एक बार फिर बंद करने का फैसला कर लिया गया है। दरगाह हज़रत उच्चल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह को ज़ायरीन के लिए बंद कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे वकार हुसैन से। जी वकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये खेरपुर रानीपुर में कोरोना वायरस के पेश नज़र सिंध हुकूमत के अहकाम पर जो है जिले इंतजामिया ने जो है दरगाह सच्चल सरमस्त को जो है आम ज़ायरीन के लिए जो है बंद कर दिया गया है। ज़ायरीन को जो है दरगाह से बाहर पुलिस वालों ने निकाल कर जो है दरगाह को जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो सील किया गया और वहाँ पे जो है पुलिस तैनात की गई, जबकि वहाँ का दुकानदारों का कहना था कि चौथी मरतबा जो है दरगाह को बंद किया जा रहा है, जिसके बाद हमारा कारोबार वो शदीद मुतासर रहा है। जबकि कारोबार करने वाले ने सिंध हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि सख्त SOP के तहत जो है दरगाह को खोला जाए ताकि हमारा कारोबार भी हो सके। ठीक है वकार, शुक्रिया आपका। कराची में FIA सिंध की शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान मिल मालिकान के साथ मिलकर चीनी का मसनूई बहरान पैदा करने में मुलविस पाए गए हैं। दानियाल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल सैयद, इस हवाले से मजीद डिटेल्स दीजिएगा। जी देखिए तंसीर, बिल्कुल कराची में FIA जो है उसकी जानिब से शुगर जो माफिया है उसके खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मजमूई तौर पर अब तक 7 अफराद हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और FIA हुकाम के मुताबिक ये मुल्ज़मान जो हैं वो मिल मालिकान के साथ मिलकर चीनी का मसनूई बहरान पैदा करने में मुलविस हैं। मुल्ज़मान के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। इन मुल्ज़मान के बैंक अकाउंट्स मुंजमद और दीगर दस्तावेज़ात जो हैं वो जब्त कर ली गई हैं। FIA जो हमारे ज़रा है उनका कहना है कि इन मुल्ज़मान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, अकाउंट छापे और बेनामी अकाउंट्स की तहकीकात भी की जा रही हैं। इन मुल्ज़मान का जो 7 मुल्ज़मान गिरफ्तार किए गए हैं, मजमूई तौर पर उनका रिमांड हासिल कर लिया गया है और उनसे मजीद तफ्तीश जारी है। ठीक है दानियाल सईद, आप हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि तारीख पर तारीख मिलने से मुकदमात का अंबार लग चुका है। लाहौर हाईकोर्ट की मातहत अदालतों में जेर अल्तवा मुकदमात की तादाद 13 लाख से तजावुज कर गई है। मुकदमात के बर वक्त फैसले न होने पर वकला और साइलीन परेशानी से दो चार हैं। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि तारीख पर तारीख मिलने से मुकदमात का अंबार लग चुका है। लाहौर हाई कोर्ट की मातहत अदालतों में जेर अल्तवा मुकदमात की तादाद 13 लाख से तजावुज कर गई है। मुकदमात के बर वक्त फैसले न होने पर वकला और साइलीन परेशानी से दो चार हैं। अंबार लग चुके हैं। मुकदमात के तारीख पर तारीख मिलने की वजह से लाहौर हाई कोर्ट की मातहत अदालतों में जेर अल्तवा मुकदमात की तादाद 13 लाख से तजावुज कर गई है। मुकदमात के बर वक्त फैसले न होने पर वकला और साइलीन परेशानी से दो चार हैं, जिसकी वजह से सूरत हाल भी बिगड़ रही है और साइलीन को भी मुसलसल परेशानी का सामना करना पड़ता है और मुसलसल तारीख मिलने पर बार बार अदालतों के चक्कर लगाने भी पड़ते हैं। लाहौर हाई कोर्ट की मातहत अदालतों में जेर अल्तवा मुकदमात की तादाद 13 लाख से तजावुज कर गई। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने जिला थरपारकर को 2 हिस्सों में तकसीम करने का फैसला कर लिया है। तहसील छाछरू को नया जिला बनाया जाएगा। वजीर आला सिंध ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रिपोर्ट तलब कर ली है। आज़ाद नौडियो से मजीद बात करेंगे। आज़ाद नौडियो से हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने सूबे में एक और नया जिला बनाने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से बड़ी इरादी पर मुश्तमिल खासतौर पर जो थरपारकर जिला है इसको 2 हिस्सों में तकसीम करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से वहाँ के जो मुकामी रुकन कौमी असम्बली है डॉक्टर महेश कुमार मलानी, उनकी तजवीज़ पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रिपोर्ट तलब कर ली है। इस लिहाज से थरपारकर जिले को 2 हिस्सों में तकसीम करके नया जिला छाछरो जो है उसको कायम किया जाएगा, जो इस वक्त तहसील की हैसियत रखता है। इसमें 4 तहसील शामिल होंगे, जिसमें नंगर परकर, छाछरो, डाली और नया तहसील जो है गडेरो शामिल होगा। इसके अलावा मिट्टी जो थरपारकर जिला हुआ वो भी 4 तहसीलों पर मुश्तमिल होगा, जिसमें मिट्टी, इस्लाम कोट, दीपलो और कलोई शामिल होगा। इस लिहाज से सिंध हुकूमत ने इस पर बाज़ाब्ता तौर पर काम शुरू कर दिया। ये दोनों जिला 4 तहसील पर मुश्तमिल होंगे।
सिंध में एक नया जिला कायम होने के बाद में सिंध में जिला की तादाद जो है 31 हो जाएगी। इस हवाले से बड़ी एनर्जी रखने वाले पारकर जिले को 2 हिस्सों में तकसीम करने का फैसला कर लिया है, जबकि वहाँ पर दूसरी जो बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसने उसकी मुखालफत की है, लेकिन सिंध सरकार ने इस पर काम शुरू कर दिया है। जी आज़ाद नौरियो, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि 24 न्यूज़ की खबर पर थरपारकर में महकमा वाइल्ड लाइफ का एक्शन, हिरन का गैर कानूनी शिकार करने वाले वडेरे समेत दीगर मुल्जिमान पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वडेरे ने दीगर मुल्जिमान से मिलकर बेटे के वलीमे के लिए 3 हिरन शिकार किए। इस पर मजीद बात करेंगे, सुधीर राठौर हमारे साथ मौजूद हैं। सुधीर, इस हवाले से डिटेल्स दीजिएगा। जी बिल्कुल, यह गुज़िश्ता रोज थरपारकर में तहसील नंगर पार्क का जो नवाई गांव है बैर शरीफ, वहाँ पर 3 हिरनों का मकामी वडेरे अब्दुल्ला ने शिकार किया था अपने जो है बेटे के वलीमे के लिए। लेकिन महकमा जब 24 न्यूज़ पर यह खबर नशर हुई तो महकमा जंगली हयात जो है वो एक्शन में आ गया। उनने उन वडेरे पर जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है, लेकिन 24 न्यूज़ की खबर चलने पर यह एक्शन लिया गया है और 3 जो वडेरा अब्दुल्ला को बताया गया उस समय 3 अपराध नामालूम अफराद पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। ये 3 हिरन गुज़िश्ता रोज शिकार किए गए थे। खास मेहमानों के लिए खास डिश बनाने के लिए हिरन शिकार की थी, जिसको 24 न्यूज़ ने ये खबर जो है वो ब्रेक की थी, उसके बाद ये एक्शन हुआ है। जी सुधीर राठौर, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में जहांगीर रोड की खस्ताहाली शहरियों के लिए अजियत बन गई है। टूट फूट के बायस ट्रैफिक में घंटों जाम रहती है। समीन नवाज से जानेंगे। समीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए शहर कायद के अक्सर व बेशतर मरकजी रोड्स या मरकजी शाहराहों की अगर हम सूरत हाल की बात कर लें तो वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं और ज़्यादातर सड़कें जो है वो टूट फूट का शिकार हैं। ऐसे ही एक इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ की ये ज़ेली सड़क है और यहाँ पर गुज़िश्ता 6 से 7 महीने से इसका यही हाल है। यहाँ पर लाइन डालने के लिए इसकी खुदाई की गई थी, लाइन तो डाल दी गई है, लेकिन इस सड़क की मुरम्मत और इसकी रिपेयर का काम जो है वो ताहाल हुकूमत का मुंतज़िर है कि कोई आए और इसकी जो बहाली का काम है वो कर सके। इस वक्त हम देख रहे हैं कि धूल उड़ाती ये सड़क न सिर्फ ये कि मोटरसाइकिल सवार लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है, बल्कि जो यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, जो यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का गुजर है, ख़ास करके रश के औकात में इस सड़क की टूट फूट की वजह से एम्बुलेंसेज भी इस रोड पर फंस जाती हैं और लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों का ये कहना है कि ये किसी एक सड़क का हाल नहीं है, शहर की अक्सर व बेशतर शाहराहें जो हैं वो इसी तरह से टूट फूट का शिकार है। लेकिन जहांगीर रोड के नाम से ये सड़क जो है गुज़िश्ता कई महीनों से इसी सूरत हाल का नक्शा पेश कर रही है, जिसकी वजह से आवाम को खासी परेशानी का सामना ठीक है समीन, शुक्रिया आपका। और लाहौर में क्लब चौक पर असातिज़ा का धरना 10वें रोज़ भी जारी है। असातिज़ा मुतालिबात के लिए सरापा एहतजाज हैं। मजीद जानेंगे फरहान यामीन से। फरहान, बताइएगा क्या मुतालिबात हैं असातिज़ा के? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ऐवान वज़ीर आला डेविस रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर असातिज़ा का धरना 10वें रोज़ में दाखिल हो चुके हैं। मेरे साथ जो मुजाहिरीन है, खासतौर पर ख़वातीन असातिज़ा वो मौजूद हैं। मुझे बताइए कहाँ से आप आई हुई हैं और 10वां रोज़ है, कितना मुश्किल है यहाँ पर स्टे करना? जी, जंग से आए हैं हम लोग और बहुत मुश्किल है, रिहाइश के भी मसाइल हैं और फिर बारिशें भी थी तो घरों में भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम 10 रोज़ से यहाँ बैठे हुए हैं। और 10 रोज़ से यहाँ पर बैठे हुए, मेरे साथ मेरा साथ भी मौजूद है। कब तक बैठे रहेंगे? कोई बातचीत गुफ्तगू हो रही है? सर 2 राउंड्स तो डायलॉग के हो चुके हैं वज़ीर तालीम मुराद राज साहब से और वज़ीर कानून राजा बिशारत साहब से। दोनों राउंड्स नाकाम हुए हैं और अब डेडलॉक बरकरार है, लेकिन शुरा का कहना है कि जब तक हमें ऑर्डर्स नहीं मिलते हम नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। मेरे साथ और भी ख़वातीन असातिज़ा मौजूद है। आप कहाँ से आई हुई हैं? जंग से। तो आप भी 10 रोज़ से यहाँ पर बैठी हुई हैं, कोई उम्मीद रखती है कि हुकूमत पे किसी मामला तय आ जाएंगे? इंशाल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम बैठे हैं, हम बहरहाल अपने मौक़िफ़ पे कायम है। इसके एक्सपर्ट नहीं देंगे और क्या जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ के अक़लियती रहनुमाओं की मानसहरा में वाक़े मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश, मकामी अक़लियती बरादरी ने सेनेटर गुरदीप सिंह और MPA रवि कुमार के खिलाफ DIG को दरख्वास्त दे दी गई है। चंद रोज कबल सेनेटर गुरदीप सिंह और MPA रवि कुमार ने शिव मंदिर की तख्तियां उखाड़ दी थी। शिव मंदिर है जिसकी तख्तियां उखाड़ दी गई थी। हमारे साथ मौजूद हैं गौहर महसूद। गौहर, इस हवाले से बताएगा ये कब्जा करने की कोशिश की गई मंदिर पर, जो इंतजामिया है और दीगर जो महकमे उनकी जानिब से क्या कार्रवाई की गई अब तक? जी बिल्कुल, ये मानसेरा में शिव टेम्पल से मुतल्लिक
हिंदू बिरादरी के जो शाम लाल है और साजन लाल है, उन्होंने DIG अहमदाबाद को दरख्वास्त दी है कि जो तहरीक इंसाफ के सेनेटर गुरदीप सिंह और MPA रवि कुमार है वो शिव टेम्पल पर कब्जा करना चाहते हैं। वहां पर जो तख्तियां लगाई गई थी उन तख्तियों को भी उखाड़ दिया गया है। इसी हवाले से DIG अहमदाबाद को दरख्वास्त दी गई है कि ये शाम लाल और साजन लाल इसकी हिफाजत और सिक्योरिटी करते रहे हैं। गुज़श्ता कई सालों से उनको बेदखल कर दिया गया और यहाँ पर इस जगह पर, इस मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ उन्होंने दरखास्त में ये भी कहा है कि जब वफा थाने में दरखास्त दी इसी हवाले से, तो थाना SHO ने भी उनको संगीन धमकियां दी, जबकि ये जो मामला है वो खालिसतन मजहबी। ठीक है गौहर महसूद, आपका बहुत शुक्रिया। MNA माइजा हमीद और साबिक MNA तहमीना दौलताना के खानदान एंटी करप्शन के निशाने पर आ गए। माइजा हमीद के शोहर उमर अरशद गुज्जर और तहमीना दौलताना के भाई मियां जाहिद दौलताना को कल तलब कर लिया गया है। तो एंटी करप्शन के रिकॉर्ड में आए हैं नून लीगी MNA माइजा हमीद हैं और साबिक MNA हैं तहमीना दौलताना। आपको बताएं कि माइजा हमीद के शोहर उमर अरशद गुज्जर और तहमीना दौलताना के भाई मियां जाहिद दौलताना को कल तलब कर लिया गया है। नून लीगी MNA माइजा हमीद और साबिक MNA तहमीना दौलताना के खानदान एंटी करप्शन के निशाने पर आ गए। माइजा हमीद के शोहर उमर अरशद गुज्जर और तहमीना दौलताना के भाई मियां जाहिद दौलताना को कल तलब कर लिया गया है। एंटी करप्शन के रडार पे आए हैं नून लीग MNA माइजा हमीद और साबिक MNA है तहमीना दौलताना। और मौसम बेएतबार हो गया, कहीं गर्मी और कहीं मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने आज इस्लामाबाद समेत कई इलाकों में तेज हवा के साथ बादल बरसने की नवीद सुनाई है। रिपोर्ट कर रही हैं रोजीना अली। मौसम हुआ बेएतबार, जाती सर्दी बार बार लौटने की कोशिश करती है, लेकिन सूरज मियां आनन फानन अपनी आबोताब से उसे वापस धकेलने की कोशिशों में मसरूफ हैं। बादल घिर घिर कर आते हैं और बरस कर गुजर जाते हैं। शहरी संदूकों अलमारियों में रखे गर्म मलबूसात निकालते हैं और अगले ही रोज सूरज एक बार फिर मौसम को गर्मा देता है। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि इस्लामाबाद समेत मुल्क के अक्सर मकामात पर बादल आज भी शाम या रात में न सिर्फ बरसेंगे बल्कि तूफान भी आ सकता है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खिता पोचोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी मतला जज़वी अबर आलूद रहेगा। अक्सर मकामात पर बादल गरज गरज कर बरस सकते हैं। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खिता पोचोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी मतला जज़वी अबर आलूद रहेगा। अक्सर मकामात पर बादल गरज गरज कर बरस सकते हैं। सिंध और वस्ती और जनूबी बलोचिस्तान में दिन के औकात में मौसम गर्म रहेगा, लेकिन शाम में ठंडी हवाएं इस गर्मी को तोड़ देंगी। महकमा मौसमियात ने वस्ती और जनूबी पंजाब में भी चंद मकामात पर गर्द आलूद हवाओं आंधी की पेशगोई की है। रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। कि जमात इस्लामी की पाबंदी के बावजूद जलसे की तैयारियां जारी हैं। जमात इस्लामी ने लियाकत बाग में पिंडाल सजा लिया। जिला इंतजामिया ने जलसे की इजाजत देने से इनकार कर दिया, लेकिन जमात इस्लामी जलसा करने पर बजिद है। मजीद बात करेंगे, अहमद फवाद हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद फवाद, बताइएगा इस हवाले से। अहमद फवाद से हम राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि जमात इस्लामी की पाबंदी के बावजूद जलसे की तैयारियां, जमात इस्लामी ने लियाकत बाग में पंडाल सजा लिया है। बात करेंगे अहमद फवाद से, उनसे राब्ता बहाल हुआ है। अहमद, इस हवाले से डिटेल्स दीजिएगा। हम राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जमात इस्लामी की पाबंदी के बावजूद जलसे की तैयारियां, जमात इस्लामी ने लियाकत बाग में पंडाल सजा लिया। जिला इंतजामिया ने जलसे की इजाजत देने से इनकार कर दिया, लेकिन जमात इस्लामी जलसा करने पर बजिद है और इस हवाले से जमात इस्लामी अपनी तैयारियां जारी और सारी रखे हुए है। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद फवाद, उनसे एक बार फिर राब्ता बहाल हुआ है। अहमद फवाद, बताइएगा, जमात इस्लामी की जानिब से तैयारियां जारी हैं जबकि इंतजामिया ने इजाजत नहीं दी। गालिबन टेक्निकल वजूहात की वजह से अहमद फवाद से राब्ता एक बार फिर मुनक़ता हो गया है। आपको अपडेट करें कि ज़िला इंतजामिया ने जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है, लेकिन जमात इस्लामी जलसा करने पर बजिद है और तैयारियां जारी रखे हुए है। जमात इस्लामी की पाबंदी के बावजूद जलसे की तैयारियां जारी हैं।
जमात इस्लामी ने लियाकताबाद में पंडाल सजा लिया है। जिला इंतजामिया ने जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया, लेकिन जमात इस्लामी जलसा करने पर बज़िद है। तो आपको अपडेट करते चलें कि जमात इस्लामी की पाबंदी के बावजूद जलसे की ये तैयारियां जारी हैं। हुकूमत ने जबकि इनकार किया, कोरोना वायरस के जो बढ़ते हुए केसेस हैं उसी बिना पर इसे मना किया गया था, लेकिन उनकी तैयारियां जारी हैं। थरपारकर में एक बुजुर्ग हिंदू का जनाजा एक बारात की तरह ले जाया गया। 80 साला रान सिंह को दुल्हे की तरह सजाया गया। सिर्फ ढोल बाजे ही नहीं बजे, लोग नाचते और भजन गाते उसे शमशान घाट तक लेकर गए। ये है थरपारकर का गांव, जहां लोगों को इस तरह हंसते, नाचते, ढोल बजाते, डोली उठाए रास्ते से गुजरते देखकर आपको किसी बारात का सा गुमान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कोई बारात नहीं बल्कि जनाजा है। इस गांव का 80 साला रान सिंह सोढ़ा अपने इलाके का सरपंच था, जो मुख्तसर अलालत के बाद चल बसा। रान सिंह सोढ़ा को एक दुल्हे की तरह सजाया और सवारा गया। अर्थी में लेटाने की बजाय इसे खुसूसी तौर पर तैयार की गई डोली में कपड़े से बांधकर थोड़ी के नीचे लकड़ी की टेक देकर बिठाया गया और तमाम अफराद इसे शमशान घाट ले जाने के लिए ढोल बजाते, नाचते और भजन गाते निकल पड़े। रान सिंह के रिश्तेदार ने बताया कि इनके बुजुर्ग ने इलाके की बड़ी खिदमत की और हिंदू धर्म में वैसे भी मौत नहीं होती। वेंकोटी की रस्म के बाद उसके वारस अजीज, उनके रिश्तेदार, उनको उनकी अपनी अहमियत से जो हिंदू कस्टम के मुताबिक भोजन उगाए जाते हैं और खुशी मनाई जाती है, वह मौत का कोई रुकस नहीं देता होता है। रान सिंह 2 मरतबा यूनियन काउंसिल के चेयरमैन मुंतखब हुए। इनके वालिद और दादा भी यूसी चेयरमैन रह चुके हैं। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।